share of thermal sources in the total installed capacity has come down from 67.69 in 13-14 to 54.46 in 2024. Share of non-fossil fuel in the total installed capacity has increased from 32.30 to 45.54. सर मैं यही कहना चाहता हूं, जो हुआ है इसका तो अप्रिशिएट करना है ना। बाद में सजेशन देते हैं तो आपने 60-60 साल तक पावर में थे, हम तो स्वीकारते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है सर? इनका प्रॉब्लम क्या है सर? जब थर्मल का जमाना था, कोयला उत्पादन नहीं करते थे। माननीय मंत्री जी, एक मामले में इनका एक्सपीरियंस आपके मुकाबले नहीं है। आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी हम आगे जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में इधर ही बैठेंगे सर, इसमें कोई पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर जब थर्मल का जमाना था, घोटाला किया, और इसके साथ ही साथ सर वी वर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल, बट कोल एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, हम इंपोर्ट करते थे, इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट बनाए थे सर। लेकिन आज वी हैव डबल द प्रोडक्शन ऑफ द कोल। आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन ये लोग 10 साल कुछ काम नहीं किया, 6000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर किया। आज हमको प्रश्न करते हैं, पाठ हमको पढ़ाते हैं। Sir, you know nothing is going on record except what the minister says. No. सर इनका पाप का फल है। हमने अभी कोल इंपोर्ट का जो है, हमने टोटल अभी सब्स्टिट्यूटेबल कोल इंपोर्ट नेक्स्ट ईयर से बंद होगा। मैं तो प्रीवियस कोल मंत्री के नाते कह रहा हूं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर। सर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, द टोटल RE जनरेशन इन इंडिया इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 193.50 बिलियन यूनिट्स BU in 13-14 to 359.89 BU in 23-24 sir. This is Narendra Modi. सोलर पावर टैरिफ सर, ये तो मॉड्यूल नहीं बना रहे, PV मॉड्यूल नहीं बना रहे, सेल नहीं बना रहे, जो है उसमें जो हमने काम किया है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन सर इन लोगों के कालखंड में कुछ किया ही नहीं, इसीलिए सब कुछ इंपोर्ट होता था दुनिया से। इसके कारण द सोलर पावर टैरिफ was 10 rupees 90, almost 11 rupees in 2010-11 सर। आज क्या है सर? हमने जो PLI किया है, हमने जो मेक इन इंडिया किया है, इसका स्तर बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में। टुडे इट इज 2.60 per unit in 23-24 sir. And I am proud to share today that हम सब के लिए गर्व के बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी NDA के लिए नहीं, हम सब के लिए गर्व के बात है। इंडिया इज द 4th position globally in renewable energy installed capacity. We are the 4th rank in the world today sir. We are the 5th in the world economy, sir, and we are the 4th in the renewable capacity, sir. And we stood 4th in the wind power capacity and 5th in the solar PV capacity. Sir, बात कर रहे थे ना, सोलर पावर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज ऑन डेट 85.4 है सर। अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो टेंडर हुआ है, सब हुआ है, उसका 100.40 गीगावाट है सर। सब कुछ ऑर्डर हुआ है। अभी टेंडर हुआ है वो 74.34 गीगावाट है सर। टोटल इंस्टॉल्ड पाइपलाइन व्हिच इज इन पाइपलाइन इट इज 256.02। आपको तो आशा रखना है
आपके 10 साल में तो निराशा ही निराशा था। आज तो आशा का माहौल है, हम करके दिखाएंगे। हम 200 किया है, आगे 500 भी करा के दिखाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। जब 2030 आएगा, आप उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। जो मंत्री रहेगा वो स्टेटमेंट देंगे, हमने 500 अचीव किया है। ऐसे स्टेटमेंट आएगा, इसी सदन में आएगा। आप रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं। विंड पावर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सर 46.6 एंड अंडर इंप्लीमेंटेशन है 46.6 गीगावाट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सर। अंडर इंप्लीमेंटेशन 20.81 है सर। टेंडर्ड है सर 1.70। टोटल है सर 68.93। हाइड्रो में 51.93 आज के दिन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अंडर इंप्लीमेंटेशन 17.25 है। टोटल 69.18 है। तो न्यूक्लियर मिला के टोटल नॉन फॉसिल से आज के दिन में पाइपलाइन में 427.56 गीगावाट है सर। तो आप उम्मीद रखो, आपको करने के लिए नहीं हुआ तो हम भी नहीं कर सकते, मोदी जी के नेतृत्व भी नहीं हो सकते, ऐसे मान के मैं इतना चलो। मोदी है तो मुमकिन है। So India has witnessed significant shift in the investment dynamics, sir, of renewable energy projects. So around 7 lakh crores during the last 10 years have already been invested, sir. 7 lakh crores, sir. इनके कालखंड में पूरा मिला के 3 लाख भी नहीं हुआ था सर। सिर्फ 10 साल में 7 लाख करोड़ हो गया है। फर्दर टू सेटअप द नॉन फ्यूसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट 30 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है सर। तो एफडीए के बारे में वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, जो अभी मैं न्यू इनिशिएटिव के बारे में बोलता हूं। Cabinet has approved viability gap funding in the offshore wind energy projects with total outlay of 7,453 crore of installation of 1,000 megawatt offshore wind energy projects, 500 each in the coast of Tamil Nadu and Gujarat. The upgradation of 2 ports to meet the logistic requirements of the offshore wind energy projects. The Ministry of New and Renewable Energy is implementing the National Green Hydrogen Mission, and इसमें भी हमारा ओवरऑल आउटले है वायबिलिटी गैप फंडिंग का, that is 19,744. The overreaching objective of the mission is to make India a global hub for the production, usage, and the export of the green hydrogen derivatives. To facilitate PM large-scale adoption of the rooftop solar, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched in 29 to 24. अभी इसी इसमें इसका हुआ है सर। और MNRE has planned to set up, शायद असम के हमारा वैश्या जी बोल रहे थे कि लद्दाख में कुछ करो। लद्दाख में MNRE has planned to set up 13,000 megawatt renewable energy along with 1,200 megawatt battery energy storage system in Ladakh. An interstate transmission system would be set up because Ladakh is highly potential as far as solar energy is concerned. Technically, very high solar radiation. For lower evacuation and grid integration, 13 gigawatt RE projects in Ladakh and dispatch of power from UT of Ladakh and other parts of the country, इसमें भी हमने व्यवस्था कर रखी है।
MNRE is implementing PLI scheme for the high efficiency of solar PV models with the outlay of 24,000 crore, sir. Under this scheme, letter of awards have been issued, sir. तो हम ये हवा के बात नहीं कर रहे, सर. Letter of awards have been issued in November, December 2021 and April 23 for setting up of 48,337 megawatt fully or partially integrated manufacturing capacity of high efficiency solar modules. The manufacturing capacities awarded are scheduled for commencing from the October 24. सर इसी महीने नेक्स्ट महीने आ जाएगा सर. आज अगस्त है, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा एंड अप्रैल 26. द पॉलिसी रिफॉर्म्स, हमने बहुत पॉलिसी रिफॉर्म्स ही लिया है. उसमें तो कैसे करेंगे, 500 बोला था ना. नोटिफिकेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ आरई पावर बिड्स ऑफ 50 गीगावाट पर एनम बी इशूड बाय रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम, एंड दैट इज फ्रॉम 23, 24 टू 27, 28. तो इनको हमने बताया है, इंस्ट्रक्शन दिया है 50 गीगावाट का एवरी ईयर दे हैव टू कॉल फॉर द बिड्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, सर. कल कई पूछ रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है. वेवर ऑफ interstate transmission system charge for the interstate sale of solar and wind power project to be commissioned by 30th June 2025 for green hydrogen projects till December 2030 and offshore wind project till December 2032. To boost the renewable energy purchase obligation, RPO trajectory has been issued, notification has been issued. And now every DISCOM, that is mandatory for them to renewable purchase obligation. A project development cell has been set up. It is already there. Standard bidding guidelines have been issued. प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना के बारे में मैं आपको बताता हूं. और मेजर प्रोग्राम, सर मेजर प्रोग्राम में PM सूर्यघर के बारे में, the total to bring relief to the common man. This year, Prime Minister has announced PM Suryaghar Muft Bijli Yojana was launched. Please. आप जब भाषण दे रहे थे ना, मैंने पूरा ध्यान से सुना, अब तुमको सुनना पड़ेगा. February 13, 2024, installed rooftop solar panels of 1 crore household with the outlay of 75,021 crores. This scheme has overwhelming response from the residential households. Till July 2024, more than 130 crore individuals have registered. More than 15 lakh consumers applications have been received, and around 2.3 lakh solar rooftop system have been installed. फरवरी एंड में शुरू हुआ, मार्च में इलेक्शन था, अप्रैल में इलेक्शन था, मई में इलेक्शन था, जून जुलाई से लेके आज 2 महीने में 2.3 लाख सोलर रूफ सिस्टम हैव बीन इंस्टॉल्ड. The scheme stands globally as a monumental effort with one of the world's most impactful and the biggest initiatives of the renewable energy. Though the scheme, household will be save electricity bills as well as earn the additional income through the sale of surplus power to the DISCOMs. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे फ्री होता है, कैसे फ्री होता है. Sir, up to 2 kV,
60,000 is the subsidy, sir. For third kV, 18,000. We can maximum go up to 38,000. 3 kV, 78,000. तो जो हमारे पास 7,000 ऑड जो एम्पैनल वेंडर्स है, मैक्सिमम प्राइस हम ये भी मॉनिटर करते हैं बिटवीन 1,50,000 to 1,60,000 फॉर 1,60,000 फॉर टोटल 3 kV. एंड फॉर दैट अगर आप 1,60,000 पकड़ लेते हैं तो भी 78,000 लगभग 50% हम सब्सिडी दे रहे हैं. एंड इससे विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक 7% इंटरेस्ट में इनको लोन मिलेगा. तो अगर 80,000 लोन लेता है तो भी द टोटल EMI for 10 years will be 610 to 625 rupees. और मंथली हाउस होल्ड जो नेशनल एवरेज है उसके हिसाब से लेते हैं तो टोटल 1,875 रुपीज उनका मंथली बिल आता है. वो बिल तो नहीं आता है. 1,875 मंथली बिल है तो उसमें पूरा माफ हो गया. तो उसमें 610 EMI देते हैं बैंक को. तो उसको नेट मीटरिंग सिस्टम है, उसमें अगर आप डिडक्ट करते हैं तो 1,875 वो हर महीने देते थे ऑन एंड एवरेज. देश का एवरेज मैं बता रहा हूं. उसमें उनको नेट मंथली बेनिफिट विल बी 1,265. ओके. एंड नॉर्मली 3 kV के लिए 360 यूनिट्स विल बी जनरेटेड इन नॉर्मल कोर्स. तो नॉर्मल एक 5 लोगों के घर में 300 यूनिट कोई भी नहीं इस्तेमाल करते. इसीलिए ये लोग भी अपोजिशन वाले कहाँ रूल कर रहे हैं. वहाँ 200 बोला, 200 कभी भी नहीं दिया, 50-60 इतना ही दिया है, 50 यूनिट 60 यूनिट. लेकिन इसमें 300 यूनिट जनरेट होता है. 360 यूनिट. अगर वो 250 यूनिट यूज करता है तो भी 90 to 100 यूनिट्स नियरली अबाउट दैट ही कैन सेल इट टू द डिस्कॉम्स. एंड RPO जो है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, नाउ दैट हैज बीन नोटिफाइड एंड दैट हैज बीन मेड मैंडेटरी. अदरवाइज दे विल बी डिस्कॉम्स विल बी पेनलाइज. नहीं तो पहले तो क्या ये टीचलेस था, इसलिए कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे. इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इट मे नीड फॉर फैमिली ऑफ 4 to 5 person, it is maximum 200 to 250 units, and remaining he can sell it.